हिंदू पंचांग में बहुला चतुर्थी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से गौओं की यानी कि गाय की पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं व्रत रखकर संतान की सुख समृद्धि और पारिवारिक कल्याण की कामना करती हैं। ये एक ऐसा विशेष दिन है जब गायों का विशेष महत्व होता है। तो आज की यह विशेष प्रस्तुति में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि बहुला चौथ क्या है, क्यों मनाते हैं, बहुला चतुर्थी पर किसकी पूजा होती है, कहाँ कहाँ मनाई जाती है, बहुला चतुर्थी मनाने के लाभ क्या हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ किन बातों का विशेष रूप से ध्यान बहुला चतुर्थी के दिन पूजा के समय किया जाना चाहिए, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपकी चैनल सनातनी ज्योतिष पर। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रस्तुति। हिंदू धर्म में पशुओं को भी पूजनीय स्थान दिया गया है। आप सभी यह जानते हैं कि गाय की खास तौर पर पूजा करने के लिए शास्त्रों में विशेष रूप से शुभ माना गया है। गौ माता को समर्पित बहुला चतुर्थी की इस पर्व पर आज की विशेष प्रस्तुति आपको बता देते हैं। बहुला चतुर्थी 13 अगस्त 2025 को सुबह में 6:35 तक रहेगी। चूँकि पंचांग के अनुसार आज सुबह सूर्योदय 13 अगस्त 2025 को 5:35 पर प्रारंभ हुई है, तो इसलिए पूरे दिन आज बहुला चतुर्थी का यह पावन पर्व मनाया जाएगा। अब आपको यह भी बता देते हैं कि बहुला चतुर्थी की गोधूली पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। 6:50 शाम से लेकर शाम को 7:16 तक का वो शुभ पूजा का गोधूली पूजा का वह मुहूर्त है जब आप बहुला चतुर्थी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि चतुर्थी तिथि की बात की जाए तो 12 अगस्त 2025 को 8:40 से सुबह से यह तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 13 अगस्त को 2025 में 6:35 तक यह तिथि रहेगी। अब चूँकि सूर्योदय 5:35 पर हुई है, तो इसलिए आज पूरे दिन चतुर्थी तिथि का महत्व माना जाएगा। अब आइए बताते हैं कि बहुला चौथ क्या है और इसे क्यों मनाते हैं। बहुला चौथ, जिसे बहुला चतुर्थी भी कहते हैं, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से गाय की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन बहुला नामक एक पवित्र और धार्मिक गाय की कथा और पूजा के माध्यम से गौ माता की महिमा का गुणगान किया जाता है। यह व्रत व्यक्ति को पुण्य, धार्मिक लाभ और पशुधन की रक्षा प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख और शांति तथा समृद्धि आती है। क्या है बहुला चतुर्थी का महत्व? यह पर्व गौ माता की महिमा को दर्शाता है। इस दिन व्रत करने से पशुधन की वृद्धि और रोग से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। सभी दर्शकों को यह भी बता दें कि इस दिन पूजा पाठ और अर्चना करने से, व्रत रखने से 4 महत्वपूर्ण रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। यह पर्व हमें त्याग, करुणा और धर्म पालन की प्रेरणा देता है। साथ ही साथ यह भी बताता है कि हमें पशुओं पर भी दया और उनकी सेवा करनी चाहिए। खास तौर से गौ का महत्व हिंदू धर्म में मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वे स्वयं गौ सेवा में रत रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हो और उनके पीछे गौओं का झुंड न दिखाई पड़े, ऐसा तो संभव ही नहीं है। बहुला चतुर्थी पर किसकी पूजा होती है? तो आपको बता दें कि इस दिन मुख्य रूप से गौ माता की पूजा की जाती है। साथ ही बहुला गाय की कथा सुनना अत्यंत अनिवार्य होता है। कुछ स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी गौ माता के साथ की जाती है। पूजा में गाय को स्नान कराकर हल्दी, रोरी, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि अर्पित किए जाते हैं। एक देवी मानकर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गौ माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें मिठाई, हरा चारा, हरी घास और फल आदि अर्पित किए जाते हैं। भूल कर भी इस दिन गौओं पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। उन्हें लाठी से या उन्हें किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देना चाहिए। वैसे तो किसी भी समय में गौ को कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन आज के इस दिन में आप गौ पर कभी भी हाथ न उठाएं, उन्हें डंडा न दिखाएं। बहुला चतुर्थी कहाँ मनाई जाती है? तो यह पर्व विशेष रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर भारत के कुछ भागों में मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। कई स्थानों पर गायों की झांकियाँ, विशेष रूप से गौओं का पूजन आयोजन और बहुला गाय की कथा का वाचन भी होता है, जिसे हम आगे ज़रूर सुनेंगे। वृंदावन और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर तो यह पर्व अत्यंत भक्ति भाव से मनाया जाता है। आज क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर आप स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर को स्वच्छ करके वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें।
साथ ही साथ यदि घर के आसपास अगर गाय और बछड़े हों तो उन्हें भी स्नान कराएं और ससम्मान पूजा स्थल के समीप लेकर आएं। भगवान श्री कृष्ण और गौ माता पर गंगा जल का छिड़काव करें, या गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी शुद्ध जल का छिड़काव कर सकते हैं। उन्हें तिलक करें, पुष्प, धूप, दीप, कपूर, अक्षत, रोरी, नैवेद्य और मिष्ठान्न आदि अर्पित करें। यदि आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आपके पास जो भी श्रद्धा भक्ति बन सकती है, थोड़ी सी मिश्री भी अगर आपके पास श्रद्धा से उपलब्ध है तो आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं। उसका भी फल अनंत यज्ञों के फल के बराबर ही मिलेगा, क्योंकि पूजा पाठ में श्रद्धा मायने रखती है, किए गए आडंबर नहीं। पूजा के दौरान गौवत्स द्वादशी या बहुला गाय की कथा अवश्य सुने या सुनाएं। हम ये कथा आपको आगे वीडियो में सुनाने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहें। अंत में आरती करें और परिवारजनों में प्रसाद का वितरण करें। संध्या काल के समय गोधूली बेला में जब गायें घर पर लौटती हैं तो उस समय गौओं को हरा चारा खिलाएं और उसका पूजन करें। दिन भर व्रत रखें और भगवान और गौ माता का मन ही मन स्मरण करें। प्रति गेहूं से बनी हुई चीज़ें न खाएं, चाकू का प्रयोग न करें। दिन भर सात्विक आहार और फलाहार आदि से अपना व्रत पूरा करें। जिनके पास संभव नहीं है, जो व्रत नहीं रह सकते, तो वह व्रत ना रहें। जितना हो सके गौओं की सेवा करें, उनके पास बैठें, उन्हें स्नेहपूर्वक स्पर्श करें। बहुला चतुर्थी के धार्मिक अनुष्ठान क्या क्या होते हैं? देखिए, बता दें कि गौ माता की पूजा करना इस दिन का मुख्य अनुष्ठान है। कुछ स्थानों पर गौवंश की झांकियाँ सजाई जाती हैं, धार्मिक शोभाएं निकाली जाती हैं। बहुला चतुर्थी के दिन अत्यंत पुण्यकारी का है गौओं को सेवा करना, गुड़ चना खिलाना, गायों को हरा चारा देना, ये संभव माना जाता है। गौओं को पैर से नहीं मारना चाहिए, उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। उनकी सेवा इस दिन यदि की जाए तो अत्यंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यदि कोई परिवार पशुपालक है तो वे इस दिन अपने समस्त पशुधन का पूजन अर्चन करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यह दिन गौ का दान, भोजन का दान, धर्म कर्म जैसे शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। यह पूजा न केवल आस्था और परंपरा का प्रतीक है, अपितु हमें यह प्रकृति, पशुधन और भारतीय संस्कृति से जुड़ने का अवसर भी देती है। आइए आपको यह भी बता दें कि बहुला चतुर्थी के दिन किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पूजा से पहले शरीर और मन दोनों की शुद्धता आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें। पूजा पाठ करने के लिए सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। गौ माता और उनके बछड़े को कोई कष्ट न पहुँचे, यह विशेष रूप से सुनिश्चित करें। जहाँ पर गाय बंधी हो उस जगह को साफ कर दें। व्रती पूरे दिन सात्विकता और संयम का पालन करें। क्रोध या कटुवाणी या विवादों आदि से बचें। पूजा पाठ के दौरान चाकू अथवा लोहे की वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। पूजा पाठ में गंगा जल, ताजे फल फूल, धूप दीप, अक्षत, रोरी, तिलक, नैवेद्य आदि का ही प्रयोग करें। गेहूं या उससे बनी हुई किसी भी चीज़ का वस्तु का सेवन ना तो करें और ना ही प्रयोग करें। वहीं गोधूली बेला में जब गायें वन से लौटकर अपने घरों की ओर प्रस्थान करती हैं, इसीलिए इसे गोधूली बेला कहा जाता है। उस दिन गायों की विशेष पूजा अर्चना करें और उन्हें हरा चारा अथवा गुड़ चना आदि खिलाएं। यदि कथा कहीं हो रही है या कथा आप करा रहे हैं तो कथा को बहुत ही ध्यान से सुने। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कथा सुनने का अत्यंत फल प्राप्त होता है। अब आपको यह भी बता दें कि बहुला चतुर्थी मनाने के लाभ क्या क्या हैं। यह व्रत गौ माता की कृपा प्राप्त करने का विशेष रूप से माध्यम माना जाता है। व्रत करने वाले को भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष कृपा अर्चना प्राप्त होती है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति में दया, सेवा, करुणा और अन्य भावों का विकास होता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से परिवार में सुख, शांति, संतान सुख, समृद्धि आदि बनी रहती है। अनाहत ही कोई भी कष्ट नहीं आते। जिन लोगों की कुंडली में गौ हत्या या पशु हत्या का पाप होता है, दोष लगा होता है, उन्हें इस दिन विशेष रूप से प्रायश्चित रूप में यह व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत पशुपालन करने वालों के लिए, गौधन की वृद्धि करने वालों के लिए, उनकी सुरक्षा करने वालों के लिए विशेष रूप से प्रतीक माना जाता है। गौवंश की रक्षकों के लिए तो यह व्रत अत्यंत पुण्यकारी है। बहुला चतुर्थी के दिन क्या क्या करना चाहिए, आपको बता दें कि बहुला चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर आप स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, गाय और बछड़े आदि को भोजन कराकर, स्नान कराकर पूजा स्थल पर लेकर आएं और घर के मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापित करें। फोटो से भी काम चल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा अर्चना करें, नैवेद्य अर्पित करें, गोधूली बेला में उनकी पूजा पाठ करें, संभव हो तो गौशाला में दान या सेवा आदि करें और व्रत को करने के बाद अंत में कथा अवश्य सुनें।
बहुला चतुर्थी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, गाय अथवा किसी भी अन्य पशु को चोट, कष्ट या अपशब्द आदि न कहें। मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज, हींग और अन्य तामसिक भोजन से पूर्ण रूपेण परहेज करें। चाकू अथवा लोहे के बर्तन का प्रयोग पूजा अथवा भोग आदि में न करें। गेहूं या उससे बने हुए पदार्थ बिल्कुल भी न खाएं। क्रोध या कटु शब्दों का प्रयोग या छल या झूठ कपट आदि का व्यवहार से बचना चाहिए। घर या बाहर गऊओं को लात न मारें, उन्हें अनदेखा न करें। यदि आज के दिन किसी शुभ पुण्य फलों के प्रभाव से गऊ आपके दरवाजे पर आ जाती है तो उसे अनदेखा न करें, उनका विशेष सम्मान करें, उन्हें कुछ खिलाकर ही भेजें। पूजा अथवा अधूरी पूजा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, तो इस दिन कथा ज़रूर सुनें। अब हम आपको यह भी बता दें कि गौ माता की यह पूजा करने से आपको क्या लाभ होता है, इसका विशेष महत्व क्या है। अंत में बहुला चतुर्थी की यह पावन कथा भी सुनिए। तो आपको यह बता दें कि इस दिन जो व्यक्ति गौ माता की सच्चे मन से सेवा और पूजा आदि करता है, उसके सभी प्रकार के कष्टों को गौ माता स्वयं हर लेती हैं। गौ से मिलने वाला दूध और यहाँ तक कि उनका गोबर भी बेहद लाभकारी माना गया है। आज भी पुराने घरों में आपको पता होगा कि गऊओं के माध्यम से ही घरों को लीपा जाता था। उनके गोबर को अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी का वास भी गोबर में ही होता है। तो इस दिन यह व्रत विशेष रूप से गुजरात आदि तीर्थ स्थानों में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और गौ माता आदि का पूजन अर्चन किया जाता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन नहा धोकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से बहुला चतुर्थी की व्रत और आराधना करती हैं। भगवान श्री कृष्ण से, गौ माता से अपने परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। इस दिन इस व्रत को रखने से सभी तनाव और सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। संतान और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा मैंने पहले ही बता दिया है। इस दिन आपको यह भी बता दें कि इस दिन भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की भी पूजा अर्चना होती है। नंदी भगवान शिव का वाहन है और इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की खुशहाली, लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी कुम्हार की मिट्टी से बने हुए भगवान शिव और माता पार्वती, कार्तिकेय जी, भगवान गणेश और गौ माता की प्रतिमा बनवाकर पूरे विधि विधान से अपने घर में पूजा अर्चना करती हैं। गऊ में नंदी जी को भी भोजन कराया जाता है। तो अब आइए आपको वह शुभ और पावन कथा भी सुना देते हैं। बहुला चतुर्थी के अवसर पर हमें सभी पशुओं के साथ प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं को प्रकट करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुला चतुर्थी का यह पर्व क्यों मनाया जाता है? तो इस पर्व को मनाने की प्रथा किस प्रकार से प्रारंभ हुई, इसके संबंध में गाय और एक शेर की कहानी अत्यंत प्रचलित है। तो आइए आपको यह कथा सुनाते हैं। एक बार नंद बाबा की गौशाला में श्री कृष्ण जी को बहुला नामक एक गाय से बेहद लगाव हो जाता है। उस गाय का छोटा सा बछड़ा भी गौशाला में ही उनके साथ रहता था। श्री कृष्ण अपना अधिकतर समय इसी बहुला नामक गाय के साथ ही व्यतीत करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बहुला की परीक्षा लेने के लिए एक सिंह का रूप धारण कर लेते हैं और उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बहुला यह प्रार्थना करती हैं और यह कहती हैं कि आप अभी मेरा शिकार न करें, मेरा बछड़ा सुबह से ही भूखा है और मुझे उसे दूध पिलाना है। मैं उसे दूध पिलाकर पुनः आपके पास लौटकर आ जाऊंगी, तभी आप मेरा शिकार कर लेना। ऐसा कहकर वह गाय बमुश्किल अपने घर पर वापस आने की अनुमति प्राप्त करती है। नंद जी की गौशाला में आने के बाद बहुला अपने बछड़े को खूब प्यार और दुलार करती है, उसे अपना दूध पिलाती है और दूध पिलाकर पुनः उसी सिंह के पास वापस चली जाती है। अपने वचन के अनुसार वह शेर से कहती है कि अब आप मेरा शिकार करके अपनी भूख को मिटा लीजिए। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर बहुला से यह कहते हैं कि बहुला, आज तुमने अपनी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि भादौ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी के रूप में जाना जाएगा और इस दिन लोग तुम्हारी पूजा अर्चना एक गौ के रूप में नहीं अपितु एक माता के रूप में करेंगे और उन्हें अत्यंत शुभ पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। जो भी व्यक्ति इस व्रत और कथा को सुनेंगे, इस व्रत का महत्व करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और साथ ही साथ उन्हें सभी सुखों की भी प्राप्ति होगी। इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना करने से, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गाय की सेवा करने से अत्यंत शुभ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा में ही बता दिया था। क्योंकि इस दिन जिस प्रकार से माता अपने बच्चे को दूध पिलाकर पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से गौ माता भी अपने मनुष्यों का पालन पोषण और रक्षा करती हैं। गौ माता का दूध से लेकर गोबर और मूत्र तक
शुभ पुण्य कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा आप सभी जानते हैं। यह व्रत करने से सभी मानसिक और शारीरिक रोगों से, कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही संतान और सुख संपत्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं जिन लोगों के ऊपर गौ की असीम कृपा होती है। तो हम यानी सनातनी ज्योतिषीय आशा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बहुला गौ की ही भांति आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करेंगी, उनकी रक्षा करेंगी। और अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई है, आज की यह वीडियो अच्छी लगी है, तो इस कथा को सुनकर आप सभी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण बहुला माता की जय ज़रूर लिखें। इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल सनातनी ज्योतिष को लाइक करते हुए सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को, इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी को इस कथा के बारे में बताएं। तो एक नई कथा के साथ एक नई वीडियो लेकर पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। जय श्री हरि कृष्ण, जय बहुला चतुर्थी की